everyone, this is Megha from BR Global School. This is our fourth lecture of History Chapter 2, Russian Revolution. Let's begin. Today our topic is Socialism in Russia. All political parties were illegal in Russia before 1914. जितनी भी political parties थी वो क्या थी? Illegal थी रशिया के अंदर 1914 से पहले. The Russian Social Democratic Workers Party were founded in 1898 by socialists who respected Marx's idea. अब जितने यहाँ पर 1898 के अंदर जितने भी सोशलिस्ट थे जो मार्क्स के विचारों को मानते थे, उन्होंने कौन सी रशियन सोशल डेमोक्रेट्स वर्कर पार्टी की स्थापना की. However, because of government policies, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, it had to operate as an illegal organization. गवर्नमेंट की ये जितनी भी पॉलिसीज थी, इनकी वजह से इन्हें क्या करना क्या गैर कानूनी करार दिया गया. इट सेटअप अ न्यूज़पेपर, मोबिलाइज्ड वर्कर्स एंड ऑर्गेनाइज स्ट्राइक्स. और इस पार्टी ने अपना प्रचार कैसे किया? समाचार पत्र निकाले, न्यूज़पेपर्स, और मजदूरों को इकट्ठा किया, एक एसोसिएशन के वे में ऑर्गेनाइज किया और हड़ताल आदि का आयोजन किया, हड़तालें की. सम रशियन सोशलिस्ट फेल्ट दैट द रशियन पीजेंट कस्टम ऑफ डिवाइडिंग लैंड पीरियडिकली मेड दाम नेचुरल सोशलिस्ट. कुछ रूसी जो सोशलिस्ट थे उनको क्या लगता था कि जो किसान है, जो पीजेंट है, जिस तरह समय समय पर ज़मीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वे स्वाभाविक रूप से क्या है? सोशलिस्ट हैं. सो पीजेंट्स नॉट वर्कर्स कुड बी द मेन फोर्स ऑफ द रेवोल्यूशन. उनको लगता था कि जो पीजेंट है वही हमारे मेन फोर्स हैं रेवोल्यूशन के, जबकि वर्कर्स नहीं. एंड रशिया कुड बिकेम सोशलिस्ट मोर क्विकली दैन अदर्स कंट्रीज. उनको लगता था कि धीरे धीरे जो रूस में जो किसान मजदूर हैं वो क्या करेंगे, धीरे धीरे मजदूर ने किसान ही जो मेन है जो इसका नेतृत्व करेंगे, और धीरे धीरे रूस जो है दूसरे देशों के मुकाबले जल्दी ही सोशलिस्ट बन जाएगा. सोशलिस्ट वर एक्टिव इन द कंट्री साइड थ्रू द लेट 19th सेंचुरी. अब जितने भी अगर हम देखें कि जो कंट्री साइड गाँव के अंदर भी ये लोग सोशलिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा फेमस थे. दे फॉर्म द सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी इन 1900. उन्होंने सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक अपनी रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई. कब? 1900 में. दिस पार्टी स्ट्रगल्ड the peasants right and demanded the land belonging to the nobles to be transferred to the peasants. उन्होंने क्या डिमांड की कि जो peasants को nobles के बाद जो प्रॉपर्टी है उसका redistribution होना चाहिए और उनको किसको ट्रांसफ़र कर देना चाहिए? peasants को. Lenin felt that peasants were not one united group. Lenin को क्या लगता था कि जो peasants हैं वो क्या हैं? वो एक united groups नहीं है, आपस में बटे हुए हैं. So some were poor and others rich. कुछ लोग कुछ क्या थे? किसान गरीब थे लेकिन कुछ अमीर भी थे. सम वर्क्स एज लेबरर. कुछ किसान तो कैसे एक लेबरर के वे में काम करते थे. वाइल अदर्स वर कैपिटलिस्ट. कुछ ऐसे थे जिनके पास बहुत सारे पैसे थे. कैपिटलिस्ट थे हु एम्प्लॉयड वर्कर्स. वो अपने काम कैसे करवाते थे? नौकर लगा के आगे. गिवन द डिफ्रेंसिएशन, जो ये डिफरेंस है विद इन दैम, इनके बीच में, किसानों के बीच में, कुड नॉट ऑल बी द पार्ट ऑफ अ सोशलिस्ट मूवमेंट. इस वजह से ये लोग सभी भी सोशलिस्ट आंदोलन में भाग नहीं लेते थे. द पार्टी वॉज डिवाइडेड ओवर द स्ट्रैटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अब जो इसमें क्या था, पार्टी के बीच में बहुत सारा गहरे मतभेद हैं. व्लादिमीर लेनिन जो नाम है पूरा, लेनिन जहाँ हमने ऊपर भी नाम लिया था, ये क्या बिलोंग करता था? यहाँ पे दो ग्रुप थे, बोल्शेविक और मेंशेविक. बोल्शेविक ग्रुप का जो हेड था वो था व्लादिमीर लेनिन. वो क्या चाहता था कि एक ऐसी रिप्रेसिव सोसाइटी बनाना चाहता था किसके अगेंस्ट? ज़ार निकोलस के. कि वो दे पार्टी शुड बी डिसिप्लिन. वो चाहता था कि ऐसी पार्टी हो जो डिसिप्लिन पार्टी हो, जिसमें एक मतलब रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो किया जाए. इसमें जो हो वो चाहता था कि हमारी जो बोल्शेविक ग्रुप हो उसमें क्या हो कि जो क्वालिटी मेंबर्स होने चाहिए, डिसिप्लिन पीपल होने चाहिए, लेकिन कम पीपल होने चाहिए. अदर्स जो ग्रुप था वो मेंशेविक ग्रुप था. वो सबके लिए ओपन था कि कोई भी आए और कोई भी उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता था. Thought the party should be open to all as in Germany. A turbulent time. Turbulent क्या होता है? उथल पुथल का टाइम. The 1905 revolution. Russia was an autocracy.
यहाँ पर उस टाइम पे कैसा था, एक निरंकुश शाही राजाशाही था। Unlike other European rulers, even at the beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to the parliament. अगर हम बात करते हैं कि जो ज़ार है यूरोप के अन्य शासकों के विपरीत 20वीं सेंचुरी के आरंभ में राष्ट्रीय संसद के अधीन ना था। अभी भी वो उसका खुद का ही सिस्टम चल रहा था। लिबरल्स इन रशिया campaign to end their state of affairs together with the social democrats and social revolutionaries. They worked with peasants and workers during the revolution of 1905 to demand a constitution. अब यहाँ पर ये जो वर्कर्स हैं, लिबरल्स हैं, ये किसकी डिमांड कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन की। They were spotted in the empires by nationalists and in Muslim dominated areas by jihadists who wanted modernized Islam to their allied their societies. अब यहाँ पर ये किसके सपोर्ट में थे कि जैसे पोलैंड के अंदर राष्ट्रवादी हैं, इस्लाम के आधुनिकीकरण, इसमें भी इनको इनका समर्थन मिला था। द ईयर 1904 वॉज अ पर्टिकुलरली बैड वन फॉर रशियन वर्कर। 1904 का जो ईयर रहा है वो रशियन वर्कर्स के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि जो प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स थे वो बढ़ गए थे सो क्विकली एंड दैट रियल वेज डिक्लाइंड, और उनकी जो वेजेस उन्हें मिला करती थी वो 20% वेजेस घटा दी गई थी। द मेंबरशिप्स ऑफ वर्कर्स एसोसिएशन रोज ड्रामेटिकली। अब जो मेंबरशिप थी वर्कर्स की एसोसिएशन की वो भी मिलना थोड़ा सा मुश्किल सा हो रहा था। अब जो इस काल में मजदूरों के जो संगठन थे इसके सदस्यों में तेजी से वृद्धि हो रही थी। When 4 members of the Assembly of Russian Workers, which have been formed in 1905, were dismissed at the Putilov Iron Works, there was a call for industrial action. अब जितने भी ये मतलब वर्कर्स थे, इनकी जो एसोसिएशन थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, इनका जो वो हुआ था, मतलब बनाई गई थी 1904 में बनाई गई थी। इस सभा में 4 सदस्यों को जो वर्कर्स थे किसके, पुटिलोव आयरन वर्क्स के, उनको हटा दिया गया था। इस वजह से मजदूरों ने क्या कर दिया था, एक आंदोलन छेड़ दिया था। ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज ओवर 1,10,000 वर्कर्स इन सेंट पीटर्सबर्ग वेंट ऑन स्ट्राइक। लोग तो वर्कर्स किस पे चले गए, स्ट्राइक पे चले गए। डिमांडिंग, क्या डिमांड कर रहे हैं, रिडक्शन इन द वर्किंग डे टू 8 आवर्स। तो कितने घंटों में चेंज कर दिया जाए, वो क्या चाह रहे हैं कि 8 घंटे में काम करवाना चाहिए, सिर्फ 8 घंटे काम के कर देने चाहिए। एंड इंक्रीज इन वेजेस, हमारी वेजेस बढ़ानी चाहिए, और उनकी जो इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशंस में भी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। When the position of workers led by Father Gapin reached the Winter Palace, it was attacked by the police and Cossack और पुलिस, ये जो पुलिस के वर्कर्स होते हैं, इन्होंने क्या हुआ, जब लोग यहाँ पर ये वर्कर्स फादर गैपन के साथ विंटर पैलेस पहुँचे तो इन पर पुलिस ने हमला कर दिया। ओवर 100 वर्कर्स वर किल्ड, लगभग 100 वर्कर्स को मार दिया गया। एंड अबाउट 300 वाउंडेड, 300 लोग जख्मी हो गए। द इंसिडेंट नोन एज अ ब्लडी संडे, ये इंसिडेंट क्या कहलाया, तो वहाँ पर बहुत खून बहा, 100 लोग मरे तो, और 300 को जख्मी किया गया नेचुरली, तो इसको ब्लडी संडे कहा जाता है। स्टार्टेड अ सीरीज ऑफ इवेंट दैट बिकेम नोन एट द 1905 रेवोल्यूशन, और ये जो सीरीज़ रही है ये आगे चलकर 1905 के रेवोल्यूशन में तब्दील हो गई। स्ट्राइक्स took place all over the country and universities closed down. स्ट्राइक्स होने लगी और लोगों ये क्या हुआ कि यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया गया, क्योंकि when student bodies striked walked out complaining about the lack of civil liberties. तो जब स्टूडेंट्स कंप्लेंट कर रहे थे कि यहाँ पर सिविल लाइबिलिटीज़ नहीं है, तो लॉयर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदर मिडिल वर्कर्स स्टैब्लिश द यूनियन, और इस टाइम पर लॉयर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने अपनी खुद की एक यूनियन बना ली एंड डिमांडेड अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस यूनियन का नाम क्या था, यूनियन ऑफ यूनियंस के नाम से, और किसकी डिमांड की गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। ड्यूरिंग द 1905 रेवोल्यूशन द ज़ार अलाउड टू द क्रिएशन ऑफ एन इलेक्टेड कंसल्टेटिव पार्लियामेंट और ड्यूमा। अब यहाँ पर 1905 में ज़ार ने किसको अलाउ कर दिया, ड्यूमा बनाने का, यानी पार्लियामेंट के लिए। For a brief while during the revolution, there existed a large number of trade unions and factory committees made up of factory workers.
1905 की जो यहाँ पर रेवोल्यूशन हुई है कि समय में बहुत सारी ट्रेड यूनियंस और फैक्ट्री कमेटियाँ भी बनाई गई। आफ्टर 1905 मोस्ट कमेटीज एंड यूनियंस वर्क अनऑफिशियली सिंस दे वर डिक्लेयर्ड इलीगल। तो अभी ये जो जितनी भी मार्केट कमेटीज़ यूनियंस बनाई गई ये सारी क्या थी, इलीगल काम कर रही थी, क्योंकि इनके ऊपर बहुत सी पाबंदियाँ लगा दी गई थी, क्योंकि इन्हें इलीगल डिक्लेयर किया गया था, तो ये अनऑफिशियली काम करेंगी ना। सेवरल रिस्ट्रिक्शंस वर प्लेस्ड ऑन पॉलिटिकल पार्टीज पर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। द जार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा विद इन 75 डेज। जार ने पहली ड्यूमा को 75 डेज में डिसमिस कर दिया और दोबारा से री इलेक्ट हुई ड्यूमा जो 3 मंथ चली। ही डिड नॉट वॉन्ट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी। वो नहीं चाहता था कि उसकी पार्टी पर उसके ऊपर कोई किसी तरह का सवाल हो और कोई भी ऐसी रिडक्शन उसकी पावर में की जाए। ही चेंज द वोटिंग लॉज। उसने वोटिंग लॉज को भी बदल दिया एंड पैक द थर्ड ड्यूमा विद कंजर्वेटिव पॉलिटिशियन। और उसने थर्ड ड्यूमा को किसके साथ पैक कर दिया, मीन्स उसके चेंज करके सिर्फ कंजर्वेटिव्स के साथ। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज वर कैप्ट आउट। उनको बाहर रखा गया, किनको, लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन रेवोल्यूशन। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब तक चली थी, 1914 टू 1918 तक। सो इन 1914 वॉज ब्रोक आउट बिटवीन 2 यूरोपियन अलायंस। अब ये किन के बीच में युद्ध छिड़ गया था, 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच में। इसमें कौन थी, एक तरफ कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड तुर्की द सेंट्रल पावर, एंड द फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। इसमें बाद में कौन शामिल हुआ, लेटर इटली एंड रोमानिया। ईच कंट्री हैज़ अ ग्लोबल एम्पायर एंड द वॉर वॉज फोर्ट आउटसाइड यूरोप एज वेल एज इन यूरोप। तो ये बाद में क्या हुआ, इसमें इन दोनों जो गुट लगा लो, दोनों जो पार्टीज़ लगा लो एक तरह से, कि देशों के पास विशाल जो थी क्या थी कि ग्लोबल पावर्स तो थी। इस कारण से क्या हुआ कि युद्ध यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया और ये बाद में आगे चल के क्या कहलाया, दिस वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। In Russia, the war was initially popular and people rallied around Tsar Nicholas II. शुरू में क्या हुआ, रूस में इस युद्ध को अपना समर्थन दिया, लेकिन युद्ध लंबा खींचने की वजह से ज़ार ने ड्यूमा में शामिल मुख्य जो लोग थे उनसे सलाह लेनी बंद कर दी। As the war continued, तो ज़ार refused to consult the main parties in the Duma. Sport war then anti-German sentiments ran high as can be seen in the renaming of St. Petersburg का German name a Petrograd। और आगे जाकर क्या हुआ, जर्मन विरोधी जो भावनाएं थी वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, उनकी पावर बढ़ रही थी, तो जर्मनी ने क्या किया, विरोधी भावनाओं के साथ सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल दिया और उसको पेट्रोग्राद रख दिया। सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। इसके बाद द ज़ार अलेक्जेंडर, German origin and poor advisor, especially a monk called Rasputin made the autocracy unpopular। और बाद में क्या हुआ, सेंट पीटर्सबर्ग इसमें ज़ारीना जो थी, ज़ार की पत्नी अलेक्जेंडर के जर्मन मूल का होने का उसके घटिया सलाहकार थे, पुअर एडवाइजर्स थे, खास करके उस पर कौन थे, राजपुतिन नामक का एक सन्यासी था, ठीक है, जिसे मोंग कहते हैं, ने राजशाही को एक बहुत ही अलोकप्रिय बना दिया। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफर्ड फ्रॉम दैट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। अब ये जो ईस्टर्न फ्रंट की लड़ाई थी और वेस्टर्न फ्रंट की, दोनों बड़ी ही अलग अलग रूप से लड़ी जा रही थी। इन द वेस्ट के अंदर जो आर्मीज थी फॉट फ्रॉम द ट्रेंचेस, वो खाइयों से लड़ रहे थे, शायद चलोंगे ईस्टर्न फ्रांस। इन द ईस्ट आर्मीज मूव्ड अ गुड डील एंड फोर्ट बैटल्स लिविंग लार्ज कैजुअलिटीज़। अब यहाँ लड़ाइयाँ जो लड़ रहे थे, वो जो इसकी बात करेंगे, वो मोर्चा पर सेना ने काफ़ी बड़ा फासला तय कर दिया था। इस मोर्चे में बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में भी जा चुके थे। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डिमोरलाइजिंग। Russia's army lost badly in the Germany and Austria between 1914 and 1916। 1914 से अगर हम 1916 के बीच की बात करते हैं तो जर्मनी और ऑस्ट्रिया ने रूसी सेनाओं को भारी पराजय इसमें झेलनी पड़ी थी। There were over 7 million casualties by 1917 as they retreated
द रशियन आर्मी डिस्ट्रॉयड क्रॉप्स, और इन्होंने क्या किया, बाद में रशियन आर्मीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दी क्रॉप्स को और बिल्डिंग को, टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग एबल टू लिव ओवर द लैंड, ताकि उनके जो शत्रु हैं वो इस लैंड पर सर्वाइव ना कर पाएँ. द डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप एंड बिल्डिंग लेड टू द ओवर 3 मिलियन रिफ्यूजीज इन रशिया. ये जो इन्होंने डिस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग की और फूड की, क्रॉप की, इस वजह से क्या हुआ कि 3 मिलियंस रिफ्यूजीज बन गए रशिया में. जो सिचुएशन थी डिस्क्रेटेड द गवर्नमेंट एंड द जार शोल्डर डिड नॉट विश टू फाइट सच अ वॉर. अब इस तरह से जार और उसकी सरकार जो थी दोनों ये लोकप्रिय हो गई. अब सिपाही जो थे और लड़ना नहीं चाहते थे, वो अब लड़ाई से बहुत ज़्यादा तंग आ चुके थे. द वॉर ऑल्सो हैड अ सीवियर इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री. वॉर ने इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत बुरा प्रभाव डाला. रशिया ओन इंडस्ट्रीज वर फ्यू इन नंबर एंड द कंट्री वॉज कट ऑफ फ्रॉम द अदर सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड बाय जर्मन कंट्रोल बाय द ऑफ द बाल्टिक सी. युद्ध में इन पर जो इंडस्ट्रीज़ पर तो बुरा प्रभाव डाला ही था. इसमें रूसी लोगों के उद्योग बहुत कम थे और बाल्टिक सागर के जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते जाते थे, अब उस पर भी जर्मनी का अधिकार हो गया था. इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली इन रशिया दैन एल्सवेयर इन यूरोप. अब जितने इस तरह से अब इसलिए जो विदेशों से आने वाली आपूर्ति भी अब बंद हो गई और जितने भी रूस के औद्योगिक उपकरण यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा तेज़ी से अब ये चीज़ें जो इक्विपमेंट थे वो भी ख़राब होने लगे. बाय 1916 रेलवे लाइन्स बिगिन टू ब्रेक डाउन. अब जो रेलवे लाइन्स थी वो भी टूटने लगी. एबल बॉडीज मैन वर कॉल्ड अप टू द वॉर. जितने मतलब तंदुरुस्त पुरुष थे उनको कहाँ ले जाया गया, युद्ध में लड़ने के लिए. एज अ रिजल्ट देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड स्मॉल वर्कशॉप्स बीइंग एसेंशियल वर शट डाउन. लेकिन अब इसमें क्या हो रहा था, वो जो ज़रूरी सामान बनाने वाले मजदूरों की कमी तो आने लगी और छोटी छोटी वर्कशॉप्स जो थी वो ठप होने लगी. एज अ रिजल्ट इसका नतीजा क्या रहा, देयर वर लेबर शॉर्टेज एंड वर्कशॉप्स आपको पता है शट डाउन हो गई. लार्ज सप्लाईज ऑफ ग्रेन वर सेंट टू द फीड द आर्मी. जितना भी यहाँ पर ग्रेन्स होता था वो ज़्यादातर किसको भेज दिया जाता था, आर्मी को भेज दिया जाता ताकि आर्मी को फीड कर सके. फॉर द पीपल इन द सिटी ब्रेड एंड फ्लोर्स बिकेम स्कार्स. अब जितने ब्रेड और फ्लोर की बहुत ज़्यादा किल्लत होने लगी. बाय द विंटर ऑफ 1916 रियोट्स एट ब्रेड शॉप्स वर कॉमन. अब 1916 की सर्दियों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा दंगे भड़कने लगे ब्रेड शॉप्स पर. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स केयरफुली. Stay safe.